Welcome back to Be the Topper. This is Unit 1 of Class 9th Marketing and Sales, Introduction to Marketing and Sales. बहुत दिनों से मुझे बच्चे बोल रहे थे वीडियो बनाने का, बट एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी मैं रिसेंट में बनारस गई थी, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा इंगेज हो गए, फिर मैं थक के आई, तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए यूनिट 1 का। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। व्हाट इज़ मार्केटिंग, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। और देखो, इस आपका ये जो पूरा मॉड्यूल है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने बना दिया है ऑलरेडी। जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन दिख जाएगा, और पीछे के कुछ चैप्टर के वीडियोस भी हैं, शायद तो अभी आपके इतने काम नहीं आएंगे, बट आप उसे बाद में देख सकते हो। तो अभी आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर 1, व्हाट इज मार्केटिंग। सो सबसे पहले जब हम क्लास 9 मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए बेसिकली कि मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मार्केटिंग है वो क्या है, कि जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी हमारे बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जो गुड्स का फ्लो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। देखो, कोई प्रोड्यूसर है, किसी कोने में बैठकर कुछ गुड्स क्रिएट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब वो किस तरीके से अपनी गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, तो इसका जो प्रोसेस है ना, जो फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है, जो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक उस सामान के आने तक होगा, कि उस प्रोड्यूसर ने क्या क्या किया। उस प्रोडक्शन ने पहले सामान बनाया, फिर उसने कुछ एडवर्टीजमेंट कराए, किसी बंदे को हायर किया कि वहां पहुंचाओ, फिर होलसेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास गया, फिर कैसे आपके पास पहुंचा। उसके बीच में जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, वो सब मार्केटिंग ही है। ठीक है, बेसिकली वो एक मार्केटिंग होती है, जिससे चीजें प्रोड्यूसर के पास से, मतलब जहाँ पे चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां से कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। कंज्यूमर को जिन जिन सामानों की जरूरत है वो उसके पास पहुंच जाता है। तो वो जो बीच का पूरा प्रोसेस है, बीच के जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती है, उस सब को हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग इट्स जस्ट नॉट अबाउट एडवर्टीजमेंट और समथिंग एल्स। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जो कि आप धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते चलोगे, तो आपको वो चीजें समझ में आएंगी। इट मे बी सेड दैट मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज which affect changes in the ownership and possession of goods and services। अब ये भी कह सकते हो कि मार्केटिंग क्या होता है, वो सारी चीजें होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिससे ओनरशिप बदल जाती है। देखो, जब कोई सामान प्रोड्यूसर बना रहा है, तो उस सामान का ओनर कौन है? उस सामान का जो ओनर है वो प्रोड्यूसर है। उसने पैसा लगाया, सामान उसके पास है, सामान उसका है, तो उसका ओनर भी वही है। बट जब वो सामान जैसे जैसे कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, तो यहाँ पे मान लो कोई और आया, तो अब उसका ओनर वो बन गया। यहाँ पे कोई और बंदा आया, उसका ओनर वो बन गया। अब धीरे धीरे आपको कस्टमर, जो आपका कंज्यूमर है, उसके पास उन चीजों का पोजेशन आ जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज उसकी हो जाएंगी, वो उसका ओनर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग गुरु फिलिप कॉटलर, फिलिप कॉटलर कोई मार्केटिंग गुरु है बेसिकली, तो उन्होंने क्या बोला है कि मार्केटिंग इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस by which individuals and organization get what they need and want through creating, offering or exchange products of values with others। अब देखो, यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग एक सोशल और एक मैनेजरियल प्रोसेस है। एक सोशल और एक मैनेजरियल प्रोसेस है, जिसमें जो भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर उसको कोई सामान की ज़रूरत है या उसे कोई सामान चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, उस सामान को क्रिएट कर सकता है। कोई दूसरा उसे वो सामान ऑफर कर सकता है, या फिर आप गुड्स को एक्सचेंज प्रोडक्ट्स कर सकते हो। और वैल्यू, अगर आपने किसी को कुछ और दिया, किसी ने आपको कुछ और दिया, तो जिन भी चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, वो आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऊपर डेफिनेशन दे रखी है, इसको हम अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। जो यहाँ पे नीचे हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, उनसे हम इसको समझेंगे। डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड एंड डिजायर्स इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे देखो, कंज्यूमर को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, उसको आपको क्या करना है, प्रोडक्ट या फिर सर्विस में ट्रांसलेट करना है बेसिकली। जैसे मैंने बोला कि अच्छा, मैं मतलब यहाँ बैठे बैठे मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक लेनोवो का टैब चाहिए, तो कोई कहीं दूर बैठ के लेनोवो का टैब बना रहा है, मे बी उसे पता नहीं होगा कि मुझे चाहिए, बट वो ऐसे कस्टमर जिन्हें लेनोवो का टैब चाहिए, इस बजट में चाहिए, ऐसे ऐसे फीचर्स वाला चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा उसको बना रहा है। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली मेरी नीड्स को कंप्लीट कर रहा है, तो मैं उसको फायदा करने वाली हूँ। अगर वो सामान बना रहा है,
तो मैं उसको क्या बोलूँगी कि भाई तू पैसे ले और मेरे को सामान दे, तो उसको उधर फ़ायदा हो जाएगा, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगी, जो चीज़ उसे चाहिए वो उसे मिल जाएगी। क्रिएटिंग डिमांड फॉर दीज़ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ सामान बना ही रहे हो या फिर जो डिमांड आएगी, कई बार जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, उसको डिमांड क्रिएट भी करनी पड़ती है। अभी डिमांड क्रिएट करने का क्या मतलब है कि आपको लोगों को एहसास दिलाना है बेसिकली कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई इंश्योरेंस या कोई एलआईसी या जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपको उसकी ज़रूरत है। बट अगर कोई आपसे मिलता है, कोई ऐसा बंदा जो इस सब में डील करता हो, काम करता हो, तो पता नहीं वो आपसे ऐसी-ऐसी बातें करेंगे कि आपको एहसास हो जाएगा कि यार हमें भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी पड़ सकती है, वो हो गया। सर्विंग द कस्टमर्स डिमांड। अब कस्टमर की जो भी डिमांड है उसको सर्व करना, ये भी मार्केटिंग का एक मतलब में आता है। एक्सपैंडिंग द मार्केट इवन इन द फेस ऑफ कीन कॉम्पिटिशन। कीन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी अगर मार्केट में है, तो भी आपको मार्केट को एक्सपैंड करना है, अपने काम को एक्सपैंड करना है बेसिकली, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने पास ला सको, उनकी हेल्प कर सको। ये काम आपको करना है। तो यार जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो कस्टमर है उसको ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन फील हो ना, कि आपकी सर्विसेज से वो खुश रहे या फिर आप जो काम कर रहे हो उससे वो खुश रहे, कंज्यूमर को जो चाहिए उसके पास वो पहुंचता रहे, तो इसके लिए मार्केटिंग के फील्ड में ना 4 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके बारे में क्लास 11th में भी बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, बट यहाँ पर जितना होगा मैं आपको उतना पढ़ा दूंगी। यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट देखो, सुनो। पहला है द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा है सेलिंग कॉन्सेप्ट, तीसरा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, चौथा है द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जो पहला कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, उसमें क्या आता है कि जो भी बंदा काम कर रहा है वो प्रोडक्ट पर ध्यान देता है, ठीक है। जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है, उसको कोई भी सामान आपने बनाया उसके बेचने के प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तीसरा है कि आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाओ, कैसे भी बेचो, जो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जो चौथा है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये है कि आपने सोसाइटी को कुछ दिया, सोसाइटी को कुछ गिव बैक किया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर आप ये कोई काम करते हो, तो वो एक सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आ जाता है। सबसे पहला हमारे पास है द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कंपनी जो होती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है कि जो प्रोडक्ट है हमारा वो अच्छा होना चाहिए, वो रीज़नेबली प्राइस्ड होना चाहिए, बेसिकली उसके बहुत ज़्यादा वो महंगा ना हो। हम लोग एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, और एक उसका रीज़नेबल प्राइस हो जिसको बंदा आराम से खरीद सके, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके, आप उस प्रोडक्ट को दिखाकर अट्रैक्ट कर सकते हो। आप अगर आप अच्छा सामान बना रहे हो तो जो क्वालिटी है ना, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कैसा, मतलब कितना महंगा बेच रहे हो, कैसा कर रहे हो, क्या किस तरीके से बेच रहे हो, बट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन द मार्केटिंग और एनीथिंग, जो कि चीज़ें आप अपने कंसिडरेशन में ले सकते हो। जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो एकदम बेस्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान देती हैं, बट इसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर इनपुट्स होते हैं ना उसको ध्यान नहीं दिया जाता। प्रोडक्ट आपके हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है, बट समय के हिसाब से जैसे कि नीड्स बदलती रहती हैं कंज्यूमर की, कस्टमर की, तो आप अगर कंज्यूमर के इनपुट्स ले ही नहीं रहे हो, आप अपने से ही सोच रहे हो कि भाई मेरे तरीके से तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है, तो शायद कंज्यूमर को ज़रूरी नहीं है कि वो भी जो चीज़ आपको बेस्ट लग रही है वो कंज्यूमर को भी बेस्ट लगे। ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि लॉन्ग रन में ये जो बिज़नेस है, ये जो तरीका है काम करने का, ये ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में अगर आप देख पा रहे हो कि मैं हमेशा जब मैं क्लास 11th का भी पढ़ा रही थी ये कॉन्सेप्ट, तो मैं वही बात कर रही थी कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए ऑफ कोर्स, बट जो आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट है, जो आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ना, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो आजकल बॉलीवुड में या फिर मतलब आप देख सकते हो ऐसे कोई कचरा कचरा से गाने बना देते हैं, जैसे रिमिक्स है, पुराने गानों को नया गाना बना दिया। अब वो इतना गंदा बनाया होता है कि उसके कमेंट्स में आके सब उसकी बुराई कर रहे हैं, बट सब उसको सुन रहे हैं।
तो उसको कमेंट का पैसा नहीं मिलता कि उसके वीडियो के नीचे कैसा कमेंट आ रहा है, उसको पैसा मिलता है कि उसके वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं, उसको स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, उसका बिजनेस तो ग्रो होते जा रहा है ना। बंदा किसी भी प्लेटफॉर्म से उस गाने को सुन रहा है, जैसे मतलब आपने सुने होंगे बहुत बेकार बेकार से गाने बना देते हैं लोग, तो आप उसे सुन रहे हो, यूट्यूब पे सुन रहे हो, इंस्टा पे सुन रहे हो, फेसबुक पे सुन रहे हो, आप किसी कोई अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहा है उस पर सुन रहे हो, स्नैपचैट पे सुन रहे हो, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यू आर लिसनिंग दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। पता नहीं वो अच्छा नहीं लग रहा बट आप सुन रहे हो, और जिस बंदे ने उसे बनाया है ना, उसको आपको पता नहीं चल रहा, पर आप क्योंकि जब उसे सुन रहे हो ना, तो आप उसके बीच में कोई ऐड सुन रहे हो, कुछ सुन रहे हो, तो उसको उसका पैसा मिलते जा रहा है। तो प्रोडक्ट ही सिर्फ मैटर नहीं करता, और भी चीजें मैटर करती हैं। तो लॉन्ग रन में ये जो स्ट्रैटेजी थी कि बहुत प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत अच्छा काम करने के बावजूद भी अगर वो ठीक तरीके से टारगेटेड ऑडियंस के पास नहीं पहुंचा, तो वो उतना अच्छा नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा वो काम। तो वही चीज़ है। तो इसके लिए ही कस्टमर एक एक चीज आपको देखना है कि भाई आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइन अच्छा हो, अट्रैक्टिवली आपने उसको पैकेज किया हो, अपने प्रोडक्ट को प्राइस करोगे, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।